और जिन्होंने इस करेक्शन में बाय किया ना, अब वो बड़े आराम से बस ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चीज़ को और कुछ नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने हिम्मत रखी, अपना पोर्टफोलियो नहीं तोड़ा, अच्छे स्टॉक्स नहीं बेचे, अब वो देख रहे हैं रोज कैसे कैसे। फॉर एग्जांपल कल बीएससी का स्टॉक एक दिन में 15% भाग गया, सीडीएसएल एक दिन में 8% भाग गया, एंजल एक दिन में 6% भाग गया। तो अब आप उस रैली को एंजॉय कर रहे हैं, अगर आपने उस पैनिक में नहीं बेचा तो। अगर आपने पैनिक में बेच दिया तो अब आप सोच रहे थे कि क्यों बेच दिया मैंने। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आगे क्या, अगर निफ्टी जैसा मैं कह रहा हूँ 24,800 या 25,000 पर नहीं रुका तो फिर ये नहीं रुकेगा, फिर ये सीधा ऑल टाइम हाई पर जाएगा। बैंक निफ्टी के लिए जैसे होता है ना, जब आप मैराथन रन करते हैं तो जो आखिरी का 1 किलोमीटर होता है वो सबसे टफ होता है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी आखिरी का 1 किलोमीटर है, 900 पॉइंट जो है अगले, वो ऑल टाइम हाई की तरफ जो बचे हैं 54,600 54,400 समथिंग का जो लेवल है, वो थोड़े से चुनौती वाले हैं। लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि अब बैंक निफ्टी में सबसे बड़े स्टॉक्स चल रहे हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। एचडीएफसी बैंक तो खैर 5-6 दिन से चल रहा है, कल इसमें जुड़ गया आईसीआईसीआई बैंक भी। कल आईसीआईसीआई बैंक का भी इंटरडे देखिए आप, और मैं डिलीवरी वॉल्यूम्स देख रहा था, काफ़ी शानदार डिलीवरी वॉल्यूम्स थे आईसीआईसीआई बैंक में भी। आईटी तो वैसे ही चल रहा है, आईटी तो लगातार ऑल टाइम हाई लगा रहा है। 3 दिन पहले 1000 पॉइंट की रैली हुई थी, कल फिर 800 पॉइंट से ज़्यादा की रैली यहाँ पर हो गई निफ्टी आईटी में। ऑलमोस्ट 45,000 पर पहुँच गए हम यहाँ पर। और एक चीज़ जो बदली है मार्केट में, आईटी और बैंक्स तो खैर ठीक ठाक कर ही रहे थे, रिलायंस ने वापसी की है। आई थिंक जो मार्केट की कमर टूटी थी पिछले 2 महीने में, उसमें एक सबसे बड़ा हाथ रिलायंस का था। रिलायंस ने जब से वो पिछले महीने का हाई निकाला उसके बाद से वो रुका नहीं, और इस महीने में लोअर लेवल से रिलायंस ने करीब करीब 9% की रैली दी है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आया मार्केट के लिए आशीष, जिसकी वजह से आपने आज मतलब ये पिछले कुछ दिनों में इस तरीके के मूव्स देखे। नहीं, ये बात मैं सुन रहा था कमाई का अड्डा, कि बाजार ऐसा मज़ेदार हो रखा था उस टाइम पे, मुनाफा वसूली की बात। आज बड़े एफआई नंबर शायद आते हुए नजर आए, जिस तरह की प्रोफाइल और स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। फाइनली 8,500 करोड़ की एफआईएस की कैश में एक्सपायरी के दिन बाइंग का आंकड़ा। अभी वैसे आगे आऊंगा, धीरे धीरे बात हुई थी दिसंबर सीरीज के जाते जाते, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर वो नेट लॉन्ग्स में आ जाए। नेट शॉर्ट्स रिड्यूस होते होते, स्क्वीज होते होते 50,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स के नीचे आ चुके हैं। खैर, लेकिन अब इस बाजार में, क्योंकि आज बड़ा इवेंट खड़ा है, इस इवेंट पे आता हूं मैं, लेकिन जनरली अब स्ट्रैटेजी कैसी बननी है? देखिए, इस बाजार में हमने बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय किए हैं पिछले 7-8 दिन में, क्योंकि अब हम उस जोन में आ गए हैं 50% रिट्रेसमेंट निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के जोन पर। यहाँ पर मुझे लग रहा है इंट्राडे में थोड़ी वॉलेटिलिटी पॉसिबल है। कल भी देखिए इंट्राडे में बहुत वॉलेटिलिटी रही, और कल मैं एक चीज़ बताऊँ, कल जो ऑप्शंस में हुआ और कल जो बहुत लोगों ने बहुत पैसा गंवाया कल ऑप्शंस में, वो भी एक सबक है। अब कुछ टाइम के लिए ना ये ऑप्शंस का, ये जो नेकेड ऑप्शंस है, इसका जिसका भूल जाइए कुछ टाइम के लिए। अच्छा, एक और चीज़, अब आपका स्टॉप लॉस जो है ना वो क्लोजिंग बेसिस पर होना चाहिए, क्योंकि कल इंट्राडे में एक बार के लिए तो मार्केट ने स्टॉप लॉस लगा दिया होता है। तो अब आपको स्टॉप लॉस जो थोड़ा क्लोजिंग बेसिस पर रखना पड़ेगा। अगर आप चाहें ना तो इंट्राडे में अपने आप को थोड़ा हेज कर सकते हैं, स्पेशली क्योंकि आज एक बड़ा इवेंट है, वो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का इवेंट है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आप स्टॉप आउट हो जाएं एक ट्रेड में से, तो सिर्फ उस इवेंट के लिए अगले 3-4 घंटे के लिए अगर आप चाहें तो अपने आप को हेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका व्यू पोजिशनल है और अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है या मीडियम टर्म का है, तो अब एक चीज़ तो समझ लीजिए, अब मार्केट यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम बना चुका है। वो जो 23,200 का जो लेवल था, अब वो शायद आपको दोबारा देखने को ना मिले, इसमें मैं काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हूँ। और एक और चीज़ हो रही है मार्केट में वो जो हमारे बुल मार्केट वाले सेक्टर्स थे ना, उनकी लीडरशिप वापस लौटी है। उसको लीड किया सबसे पहले प्राइवेट बैंक्स ने। उसमें आप जोड़ दीजिए डिफेंस में देखिए कितने पिछले 3-4 दिन से शानदार बाइंग है। पीएसयूज में देखिए पिछले कई दिनों से क्या शानदार बाइंग है। और स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो प्लेयर्स रहे हैं, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो सीडीएसएल हो, चाहे वो एंजल वन हो, चाहे वो कैम्स हो, उसमें जिस तरीके के मूव्स रहे हैं, ये जब लीडरशिप स्टॉक्स वापस लौटते हैं तो ये अपने आप में एक साइन होता है मार्केट के लिए। अब एक चीज़ का आप बस यहाँ पे ध्यान रखना है, ये पूरी की पूरी जो रैली हो रही है इसको कॉन्टेक्स्ट में रखिए। हम गिरे क्यों थे? हम गिरे थे अर्निंग्स की वजह से, और कोई कारण नहीं था। हम गिरे थे अर्निंग्स की वजह से। अब हम चले किस लिए? ये होप रैली है। ये होप रैली है कि वो महाराष्ट्र के इलेक्शंस के बाद वो केपेक्स पिकअप होगा, वो लोगों के जेब में पैसे जाएंगे, फाइनली अर्निंग्स पिकअप होंगी। ये सारी की सारी एक स्टोरी है। अगर तो ये स्टोरी प्ले आउट होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेकंड क्वार्टर काफ़ी ख़राब था। लेकिन थर्ड क्वार्टर में अगर इंप्रूवमेंट के हल्के से भी साइन नहीं आए, मैं ये नहीं कह रहा कि थर्ड क्वार्टर में सीधा मार्केट स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा देगा, वो तो किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन साइन दिखने चाहिए कि हाँ रिकवरी है, ग्रीन शूट्स हैं, कुछ इसका इम्पैक्ट आ रहा है। क्योंकि अगर वो नहीं आया तो थर्ड क्वार्टर के बाद मार्केट वापस गिर सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अर्निंग सीजन में। और
एक फैक्ट लेकिन ये भी है, इस रैली को बहुत लोगों ने मिस किया है और उसमें मुझे कोई बोलने में ये नहीं आ रहा है कि मिस किया होगा, क्योंकि हिम्मत नहीं हुई होगी लोगों की, स्पेशली आफ्टर लास्ट 2 मंथ्स बहुत लोग मार्केट से बाहर हो गए थे और बहुत लोग उसके बाद दोबारा पैसा लगा नहीं पाए। ये डिनाइल वाली रैली है, लोग डिनाई करते रहे इस रैली को कि नहीं इस रैली में कोई भरोसा नहीं करते, इस रैली में कोई भरोसा नहीं करते, और इस रैली में सिर्फ वो लोग इन्जॉय कर पा रहे हैं जिन्होंने अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ा, जिन्होंने अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ा, बने रहे और उल्टा हर डिप पर ऐड किया और डिप और सिप उसको याद रखा। तो ये एक और यहाँ का लेसन है कि ये नहीं भूलना है आपको, इसको हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगली अप ट्रेंड आएगी ना, वो उन्हीं को फ़ायदा देगी जिन्होंने उस डिप में बाय किया है। और ये PSUs हों, ये डिफेंस स्टोरीज हों, ये मुझे याद पड़ता है अगर आपने सैटरडे के दिन जब महाराष्ट्र इलेक्शन के वर्डिक्ट आ रहे थे, जब बाजार पे स्पेशल शो हुआ था, आपकी कमेंट्री थी, तब से देखिए किस तरह से तस्वीर बदली है इस पूरी पॉकेट की। उसके बाद खबरें आती चली गई इनके लिए कंड्यूसिव और बढ़िया मूव बनते ही चले गए। अच्छा, मैं रोज की तरह वो ग्लोबल सेटअप और ट्रेड सेटअप पे आऊं, उससे पहले आज थोड़ा सा अलग दिन है। आज एक और बड़ा इवेंट सामने खड़ा है, तो पहले उसको एड्रेस कर लेते हैं। बिल्कुल। आज अब से कुछ ही देर बाद 8 बज ही चुके हैं, 2 घंटे से कम बचे हैं, 10 बजे सुबह RBI की क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट। क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है बाजार, क्या एक्सपेक्ट हम लोग करें? बिल्कुल, देखिए RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। एक कंसेंसस व्यू ये है कि आज कोई रेट कट नहीं आएगा। सिर्फ एक माइनॉरिटी व्यू मुझे सुनने को मिला था नमूरा का एक माइनॉरिटी व्यू था कि आज रेट कट आ जाएगा। देखिए आज रेट कट आ गया तो फिर हम गवर्नर साहब को सेंटा क्लॉज वाली कैप पहना देंगे, फिर वो सेंटा क्लॉज है अगर आज उन्होंने रेट कट दे दिया तो। उन्होंने अगर आज रेट कट दे दिया तो बैंक निफ्टी आज ही ऑल टाइम हाई लगा देगा और वो मतलब उसके बाद भले ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो वो सेंटा क्लॉज की टोपी वो पहन लेंगे आज, अगर आ गया तो। वैसे वो नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट एक नियर कंसेंसस बन रहा है कि CRR में 25 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि CRR में भी कुछ नहीं होगा, कुछ लोग मानते हैं कि CRR में 50 बेसिस पॉइंट का कट आ जाएगा। लेकिन एक अगर आप देखिए रीजनेबल एक्सपेक्टेशन क्या होगी, आज पॉलिसी रेट में कोई चेंज ना हो, CRR में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो और गवर्नर साहब आकर बोलें कि नहीं इकोनॉमी को अब थोड़ी सी RBI की मदद की ज़रूरत है और हम उसको देख रहे हैं। ये मुझे लग रहा है एक रीजनेबल स्टेटमेंट होगी और स्टेटमेंट भी यही होनी चाहिए वैसे फ्रैंकली। और जो GDP के नंबर्स आए वो डोमिनेट करेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे ज़्यादा सवाल जो हैं वो GDP के नंबर्स और उस पर RBI का जो रिस्पॉन्स है उसको लेकर होंगे। कुछ सवाल ऑब्वियसली दास साहब के एक्सटेंशन को लेकर भी होंगे, जो लक्ष्मण जी ने ब्रेक की थी कि 6 महीने के बाद 6 महीने का मिलने वाला है, लेकिन वो साइड शो होगा। अब रेट कट कब हो सकता है, मैं जो पढ़ रहा था ज़्यादातर लोगों का मानना है कि पहला रेट कट फरवरी 2025 में होगा और कुल मिलाकर सिस्टम में 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट की एक्सपेक्टेशन, उससे ज़्यादा मत रखिए आप। लेकिन 2 चीज़ें RBI को करनी पड़ेंगी। एक, RBI को अपना पूरे साल का GDP का एस्टिमेट कम करना पड़ेगा। 7.2 तो अब आप भूल जाइए, वो तो आ ही नहीं सकता, उसको कम करना पड़ेगा। शायद 6.5 6.6 यहाँ पर RBI को लाना पड़ेगा। इवन तो RBI इज कॉन्फिडेंट कि सेकंड हाफ में रिकवरी आएगी, फिर भी फर्स्ट हाफ इतना खराब हो गया तो आपको कम तो करना पड़ेगा। दूसरा, इन्फ्लेशन क्योंकि स्टिकी रहा है तो उसको भी उनको 4.5% से बढ़ाकर ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अब उसको कितना ऊपर लेके जाना पड़ेगा ये गेस करना थोड़ा टफ है मेरे लिए। लेकिन RBI की इस समय catch-22 वाली सिचुएशन है, क्योंकि अगर तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाती है तो उनके पास फिर भी स्कोप होता। इन्फ्लेशन स्टिकी बनी हुई है, कंफर्ट जोन के ऊपर बनी हुई है, एट द सेम टाइम प्रेशर आ रहा है। उस दिन पीयूष गोयल जी ने भी बोल दिया था बिल्कुल नेशनल टेलीविजन पर कि RBI को रेट कट करना ही चाहिए। इतना प्रेशर है RBI के ऊपर इस समय, तो करे क्या RBI, क्योंकि आप GDP को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा उसकी भी सेंसिटिविटी है, लेकिन आप इन्फ्लेशन को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसका एक सोल्यूशन ये है, जैसा मैं कह रहा हूँ, कि आप CRR कट करें, आप रेपो में कोई चेंज ना करें और आप अपने स्टांस को थोड़ा सा डबिश कर दें। आई थिंक अगर इतना हो गया ना तो वो मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। मेरा एक एक्सपेक्टेशन ये कि मार्केट का बेस केस यही होगा कि थोड़ा सा CRR कट, नो चेंज इन पॉलिसी और थोड़ा सा डबिश स्टांस RBI गवर्नर की तरफ से। ये कॉन्कॉक्शन है, ध्यान रखिएगा उस पॉलिसी अनाउंसमेंट अगर ये सब आ रहा है, इसके कितना डिविएट कर रहा है उस पे मार्केट्स के रिएक्शन होने वाले हैं। ये लॉजिकली ये फैक्टर इन है, यही बाजार में होना चाहिए या पॉलिसी में होना चाहिए। अब आते हैं ग्लोब के संकेतों की तरफ। ये तो 10 बजे की कहानी है, उससे पहले हम ग्लोब के समीकरण और ट्रेड सेटअप पे रिएक्ट कर रहे होंगे, तो उन दोनों की तस्वीर समझ लेते हैं। ग्लोब गिफ्ट निफ्टी कह रहा है फ्लैट खुलेंगे,